मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोग पढ़े थे किसी परफेक्ट स्क्वायर को किस प्रकार से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को हम इजी मेथड से किस प्रकार से उसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर आपको दिया हो और कहा जाए उसको आप स्क्वायर करिए, तो जनरली आप उस नंबर को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। ये तो एक मेथड है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है और आप जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनको अप्लाई करके हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरह के मेथड्स हैं, वो हम आपको भी बताएंगे और साथ ही साथ हम आज ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो पहला मेथड टू फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर को फाइंड करने के मेथड्स। तो 2 तरह के मेथड है। पहले मेथड को कहा जाता है कॉलम मेथड, कॉलम मेथड, और दूसरे मेथड को कहा जाता है डायगोनल मेथड, डायगोनल। 1 बाय 1 हम मेथड्स को डिस्क्राइब करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है 26। ठीक है, कोई एक नंबर है 26। इस नंबर को आपने कॉलम मेथड से स्क्वायर करना है। तो सिंपली आप यदि करते हैं तो क्या करते हैं, 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो उसका स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन हम यहाँ पे मेथड को थोड़ा चेंज करते हैं। कॉलम मेथड में हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को जो है हम यहाँ पे करते हैं। तो एक हम टेबल बना लेंगे, इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए। a + b के होल स्क्वायर पहले होता है a स्क्वायर, फिर होता है 2 × a × b, और फिर होता है b स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 6। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 × a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 6 और 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो होगा 4, 2 × 4 6 या 24, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब हम यहाँ पे सिंगल वैल्यूज को लेते हैं। ठीक है, जैसे 36 है तो इसलिए हम केवल यूनिट डिजिट लेंगे 6। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, a² + 2ab + b स्क्वायर। फिर a की वैल्यू 2 है और b की 6, तो 2 का स्क्वायर, 2 × a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6 और b का स्क्वायर दैट मींस 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 6 या 24 और 6 का स्क्वायर 36। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास जो नंबर्स आए उनके हम प्रत्येक नंबर के यूनिट डिजिट को लेंगे। तो इसके यूनिट डिजिट को लेंगे तो 10th डिजिट बच जाएगा। तो जो डिजिट बच जाएगा उसको नेक्स्ट में हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा उसका फिर यूनिट डिजिट लेंगे और फिर अगले में ले जाके उसको ऐड कर देंगे। लास्ट में जो आएगा उसमें जो ऐड करेंगे उसका हम पूरा नंबर लेंगे, उसका केवल यूनिट डिजिट नहीं लेंगे बल्कि उसका हम पूरा का पूरा नंबर ले लेंगे। तो इस प्रकार से 26 का स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ 6 7 6। दिस इज दैट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फाइंड कर लिया कॉलम मेथड से कि किसी कॉलम मेथड से 26 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही आप डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन जो था ये एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट।
एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यही क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम लेते हैं तो इसमें डायगोनल मेथड का हम यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से डायगोनल मेथड से हम किसी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमने ले लिया 84, तो डायगोनल के लिए यदि 2 डिजिट में दिया हुआ है तो उसका हम स्क्वायर फॉर्म में इस प्रकार से एक स्क्वायर बनाएंगे। 2 नंबर हैं तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 नंबर रहेंगे तो उसको 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें प्रत्येक स्क्वायर का 4 स्क्वायर बन गया, 1 2 3 4। प्रत्येक स्क्वायर में आप डायगोनल बनाएंगे इस प्रकार, ये आपके डायगोनल बन गए, ठीक है। ये नंबर है 8, ये नंबर है 4, फिर ये नंबर है 8, ये नंबर है, ठीक है, समझ में आया। अब मल्टीप्लाई करके लिखना है। 8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 64, 6 ऊपर 4 नीचे, 8 को 4 से करेंगे 32, 4 को 8 से करेंगे 32, 4 को 4 से करेंगे 16। समझ में आएंगे। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर पर जो 2 नंबर का आगे इसको स्क्वायर करना है तो उसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और प्रत्येक स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ करेंगे। फिर जिस नंबर को स्क्वायर करना है उसको लिखेंगे 8 4 इन 2 स्क्वायर में 8 4 इन 2 स्क्वायर में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 8 से मल्टीप्लाई 64, 8 को 4 से मल्टीप्लाई 32, ऊपर से नीचे लिखना है। 4 से 8 को मल्टीप्लाई 32, 4 से 4 को मल्टीप्लाई 16। अब डायगोनली हम इसको ऐड करेंगे। अब इसमें तो सिंगल है तो 1 2 6 होगा। इसमें 2 और 1 4 और 1 2 और 1 3 3 और 2 5 हो जाएगा। इसमें 4 3 7 7 और 3 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 6 ये हो। इसमें भी हमें यूनिट डिजिट लेना है तो ये 6 ले लेंगे, ये 5 ले लेंगे, ये 0 ले लेंगे, यहाँ 1 बचा तो इसमें 1 ऐड करके 7। तो 84 का स्क्वायर हो गया 7 0 5 6। इस प्रकार से ये 2 मेथड आपको स्क्वायर के लिए दिया गया है। इन दोनों मेथड के हेल्प से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम 2 मेथड्स का यूज करेंगे। एक मेथड है कॉलम मेथड और दूसरा मेथड है स्क्वायर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ये एक्सरसाइज 4C हमारा चल रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें इम्प्लीमेंट करनी है, आइडेंटिटी यूज करनी है। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करनी है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 610। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी ए पार्ट, ये दिया हुआ है 610 का स्क्वायर, ठीक है। 610 का स्क्वायर कर देंगे। इसको आप लिख सकते हैं 600 प्लस 10 का होल। तो ये हो जाएगा आपका 600 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 600 प्लस 10 प्लस 10 ठीक है। ये हो जाएगा 3600 प्लस 6 2 जा 12,000 प्लस 1 ऐड कर लीजिए। 00 तो यूं ही हो गया, तीसरे में 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 6 और 1 7 हो गया, 3 ये इसका ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट यानी ऐसे परफेक्ट नंबर जिनका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सके कि वो किस नंबर के स्क्वायर्स हैं। तो आपके कोर्स में परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए है, डेसिमल्स का भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए है, और फ्रैक्शनल नंबर्स के भी, रैशनल नंबर्स के भी स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके कोर्स में है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के जनरली जो है 3 मेथड, ठीक है। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 मेथड है। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं, फैक्टराइजेशन। दूसरे मेथड को कहा जाता है सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होता है, लेकिन आप सब्ट्रैक्शन मेथड सुनिए। और थर्ड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं। इन्हीं 3 मेथड को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। पहला हम लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन, मान लीजिए कोई एक नंबर है 196, 196 का आपको स्क्वायर रूट ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 196 का फैक्टर करेंगे। 2 से करेंगे, 2 9 या 18, 2 8 या 16, फिर 2 से करेंगे, 2 हो गया, 2 9 या, फिर 7 से करेंगे, 7 7 या, फिर 7 से करेंगे 1। तो ये स्क्वायर रूट अंडर रूट का ये सिंबल है, अंडर रूट 196। अब इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे इनको हम इस रूट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब हम इनका पेयर बनाएंगे। 2 2 का एक पेयर बना, जब एक पेयर बनेगा तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, फिर ये दूसरा पेयर बनेगा, ये भी रूट के बाहर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वो दिए गए नंबर का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम फाइंड करते हैं स्क्वायर। तो 196 का पहले दिए गए नंबर का हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करने के बाद उस फैक्टर को हम रूट के अंदर लिखेंगे, उनके पेयर्स बनाएंगे, पेयर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। और उनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर या जो डिजिट हमें फाइंड होगा वो होगा उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते, ठीक, समझ में आ गया। अब हम इसी
क्वेश्चन को चाहें तो सब्ट्रैक्टेड मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन मेथड के लिए आपके हालांकि बुक में इस तरह का मेथड दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट को फाइंड करने का एक ये भी मेथड होता। इसी क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ 196 का ही। एक्चुअली में ये आपकी एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ये मैंने आपको बता दिया है। इसी के हेल्प से हम बाकी के भी क्वेश्चन इसको कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सब्ट्रैक्शन मेथड भी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये किस प्रकार से 196, तो इसमें हम ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑड नंबर को 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड 196 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 195, 195 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 192, ठीक है। 192 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। 12 में से 5 गया 7, 187, 187 में फिर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 180, 180 में फिर हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 171, 171 में हम 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 160, 160 में हम 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 3 माइनस हुआ 7, 5 में से 1 माइनस हुआ 4। ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 147 में अब हम नेक्स्ट 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 माइनस हुआ 2, 4 में से 1 हुआ 3, 132, 132 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 70, 12 में से 5 माइनस 7 माइनस हुआ 5, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 115, 115 में हम 19 माइनस करेंगे, तो 15 में से 9 माइनस हुआ 6, और यहाँ 10 में से 1 माइनस हुआ 9, 96, 96 में से फिर हम 21 माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस हुआ 5, 9 में से 2 माइनस हुआ 75, फिर 75 में से हम माइनस करेंगे 23, तो 5 में से 3 माइनस हुआ 2, 7 में से 2 माइनस हुआ 5, फिर 52 में से 25 माइनस करेंगे, 12 में से 5 7, 4 में से 2 2, और अगला है 27 में से 27 माइनस करेंगे 0। इस प्रकार से ये हमने निकाल लिया लास्ट में माइनस करते करते 0। अब हम देखेंगे कि कुल हमने कितने सब्ट्रैक्शंस किए हैं। नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल सब्ट्रैक्शन कितने हुए 14। तो अंडर रूट 196 का स्क्वायर रूट होगा। इस मेथड के द्वारा भी हम फाइंड कर सकते हैं क्या स्क्वायर, लेकिन ये ऐसा लेंथी थोड़ा सा मेथड है कि इससे हम छोटे छोटे नंबर्स का तो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड पे ही डिपेंड होना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4D के बचे हुए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4D। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको 196 का बता दिया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The area of the square filled in 1764. Find the length of its side.
एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 1764 मीटर स्क्वायर, 1764 मीटर स्क्वायर। हम मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड बी एक्स। एरिया क्या इसका हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एरिया एक्स स्क्वायर और इसका एरिया 1764, तो एक्स की वैल्यू यानी साइड निकालने के लिए हमें करना होगा स्क्वायर। तो 1764 का स्क्वायर रूट निकाल, 2 से जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 41, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा, फिर 3 से जाएगा 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर 7 से जाएगा 7 और फिर 7 से जाएगा 1। ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सबका पेयर बना लीजिए, 2 का 3 का 7 का, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 42 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 42 मीटर। दिस इज दैट। तो इस प्रकार से इस पूरी प्रॉब्लम के में मौजूद स्क्वायर रूट को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको लगभग हर तरह के क्वेश्चंस इसमें बता दिए कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप किस प्रकार से सॉल्व करें। आपको मैंने सब्ट्रैक्शन मेथड भी बता दिया। सब्ट्रैक्शन मेथड पे डिपेंड आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड 81 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड मैंने आपको बता दिया है, उसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा। अब हम आपको लास्ट मेथड बताते हैं और उस मेथड को कहा जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। किस प्रकार से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है 529, ये इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इनका पेयर बनाना, राइट टू लेफ्ट पेयर। तो एक पेयर बन गया 29, 5 बिना पेयर का ही रह गया तो उसको छोड़ देंगे, वो सिंगल ही रह जाएगा। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस टेबल से हम इसको डिवाइड करते हैं उतने ही टाइम उसको डिवाइड। प्लीज जैसे 5 है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 2। अब 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, 3 से क्यों नहीं करेंगे, 3 से भी तो चला जाएगा, लेकिन जब हम 3 से करेंगे तो इसको 3 टाइम्स ले जाना, 4 से करेंगे तो 4 टाइम्स ले जाना। तो 3 से 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 से भी 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 4, उससे कम। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1। अब डिवीजन में क्या होता था, सिंगल डिजिट आती है, यहाँ पे जो पेयर होता है वो पूरा 20 है। तो प्लस का जिस टेबल से हम डिवाइड करेंगे
अब फिर वही प्रोसेस, लास्ट में 9 है तो हम ऐसा टेबल लेंगे जिसको पढ़ने से हमें 9 आता है। वो दो कंडीशन है, या तो 3 के टेबल पे आएगा या 7 के टेबल पे। 3 3 या 9, 7 7 या 49, उसमें भी 9 आता है। इसको हम 3 टाइम्स ले जाएंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे, और ये जो 3 हम क्वोशिएंट में लिखेंगे इससे इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 या 9, 3 4 या 9। और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने √5 to 9 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया 23। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जाम्पल इसमें से लिख करके बता देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रोसीजर, पहले हम इसका पेयर बनाएंगे। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ठीक है, अब 97 तो 10 10 या 100 होता है, 9 टाइम्स 9 9 या 80। सब्ट्रैक्ट करिए, 7 में से 1 माइनस हुआ 6, 9 में से 8 माइनस हुआ 1। अगला पेयर आ गया, यहाँ पे 9 लिख के ऐड कर दीजिए। अब देखिए 9 टाइम्स जाता है, 9 टाइम्स का मतलब कि 18 है ही, 9 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 9 या 81 कैरी 8, 9 8 या 72 और 8, 72 और 80 कैरी 8, 9 9 या 9 और 8 17 ज़्यादा हो जाएगा। ये 8 टाइम्स, 8 8 या 64 कैरी 6, 8 8 या 64 और 6 70 कैरी 7, 8 1 या 8 और 7 11 में से 4 माइनस हुआ 7, 3 1। यहाँ पे 8 ऐड हो जाएगा, 8 8 16, 9 1। अगला है 69, तो या तो ये 3 से जाएगा या 7 से, डेफिनेटली 7 से जाएगा, क्योंकि 3 से तो छोटा ही है। 7 7 या 49 कैरी 4, 7 6 या 42 और 4 46 कैरी 4, 7 9 या 63 और 4 67 कैरी 6, 7 1 या 6 और 7 1 या 7 और 6 30। ये हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 9 7 4 1 6, 9 का स्क्वायर रूट हुआ 987। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 4E, एक्सरसाइज 4E का ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, 1 का फर्स्ट पार्ट है, और ये क्वेश्चन 1 का ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। बाकी के इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको केवल और बता रहा हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर एज टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। पहला है 18265, 18265। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और एडिशन में क्या होता है कि जो रिमाइंडर बचता है उसको ऐड। इसका पहले निकाल लीजिए स्क्वायर रूट, पेयर बना के 1 1 जा, ये कैंसिल हो गया है, 2 आएगा, यहाँ 1 ऐड होगा 2, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 3 या 9, 3 2 या 6, 12 में से 9 माइनस हुआ 3 और ये माइनस हुआ 7 में से 6 1। अगला आएगा 65, 3 ऐड करेंगे 26। अब कितनी बार जाएगा?
5 बार जाना चाहिए। 5 5 या 25, 5 5 या 25 कैरी 2, 5 6 या 30 और 2 32 कैरी 3, 5 2 या 10, 10 और 3 30, 13 25। अब ये देखिए 13 25 यानी 5 टाइम जा रहा है तो इससे कम होगा। तो जब हम एडिशन करेंगे तो एक डिजिट बढ़ा यानी 5 टाइम में कंप्लीट चला जा रहा है तो इसको हम 6 टाइम। ठीक है, अब करिए 6 6 या 36, 6 6 या 36 और 3 39, 6 2 या 12 और 3 15। अब माइनस कर लीजिए, 6 में से 5 माइनस हुआ 1, 9 में से 6 माइनस हुआ 3 और 5 में से 3 माइनस हुआ 2। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो इसका हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 231। आगे क्या इसमें पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बी एडेड टू फॉलोइंग द नंबर टू मेक देम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 18265 में 231 को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 6 3 9 2 2 4 8 18496। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। ये होमवर्क आपने अपने नोटबुक पे करने हैं। यदि आपको किसी तरह की कोई डाउट होगी तो आप जब भी आगे डाउट सेशन आएगा आप उस डाउट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। होमवर्क एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, क्वेश्चन 2 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, 3 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का ए और सी। ठीक है, एक्सरसाइज 4D का आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने एफ जी और के पार्ट, एफ जी के पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 1 का आपको करना है आई ओ और टी पार्ट, आई ओ टी पार्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए और डी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड डी, क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड डी का। ये आपको होमवर्क करना है। इसमें आपको यदि किसी तरह की कोई यदि डाउट होगी तो आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।